हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीडीपी की एक नोट्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जो कि 20 डेज रिवीजन सीरीज होने वाली है, जिसमें हम 20 डेज तक हिमांशी मैम के जो नोट्स है उनका रिवीजन करेंगे। बाद में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे पहले आपने मेरी डे फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जरूर देखें। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, एक मिनट, यस, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिजिकल डेवलपमेंट जो पी हमने बताए थे कि जो डेवलपमेंट है उसके 4 डोमेन्स होते हैं, पी, सी, एस और आपका ई। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अपना कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आपके मोटर स्किल्स आती हैं। मोटर स्किल्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। सबसे पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बाद में हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो वर्क करती हैं, और फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं, जहाँ पे हमारी छोटी मांसपेशियां वर्क करती है, जैसे कि हाथों की ये फिंगर्स की टिप्स हो गई, क्योंकि फिंगर्स की टिप में भी छोटी मांसपेशियां लग रही है। जैसे कि हम काजल लगाते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं, तो सुई में धागा पिरोने के समय हमारी ये वाली मसल्स वर्क करती है, क्योंकि हमारी फाइन मोटर स्किल्स है, तो वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका संज्ञान से रिलेट होता है, इससे आपकी माइंड से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी जो मानसिक क्षमताएं विकसित होती है, संज्ञान का अर्थ, दिमाग, बौद्धिक, ओके, क्षमताओं का विकास, ये सब भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। यस, तो अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें आपकी संज्ञान से, दिमाग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका विकास होगा, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सोच, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, यानी आपका जो भाषा का विकास है वो भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ा होता है। और यहाँ पे देखो, हमने ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आपका लेफ्ट ब्रेन होता है और एक आपका राइट ब्रेन होता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जैसे कि आपकी साइंस, मैथ या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो होती है। और राइट ब्रेन में आपकी जो क्रिएटिविटी वाली चीजें होती हैं, जैसे कि ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये सब भी आपका राइट ब्रेन आपका हैंडल करता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एल से लेफ्ट ब्रेन और एल से ही आपका लॉजिकल। तो जो लॉजिकल चीजें होती हैं वो आपकी लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यस, तो अब हम बात करते हैं आपका सोशल डेवलपमेंट की। तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो आपका सामाजिक विकास होता है, और सामाजिक विकास आपका कब होता है? जब आप समाज में जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, फ्रेंड्स से बातें करते हो, तब आपका सामाजिक विकास होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एकदम ग्रुप में घुले मिले हैं, ग्रुप में खेल रहे हैं, तो इससे क्या है, इनका सामाजिक विकास हो रहा है। ये बच्चा अपनी बातें इस लड़की से कहेगा, ये लड़की अपनी बातें इससे कहेगी, ये इससे इससे इस तरीके से यहाँ पे बातों का आदान प्रदान होगा और एक दूसरे का जो सामाजिक विकास है वो होता है। ठीक है, तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, इसी से ही आपका जो मॉरल डेवलपमेंट है, जो नैतिक विकास है, वो आपका सामाजिक विकास से ही जुड़ा होता है। और जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी सामाजिककरण की जो प्रक्रिया है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, जो कि आपके जन्म से स्टार्ट होती है और आपकी मृत्यु तक आपका जो सोशलाइजेशन है वो होता रहता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो वूम टू टूम होता है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, देखिए, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो वूम टू टूम होता है, यानी गर्भ काल से लेके आपके कब्र तक आपका विकास होता रहता है। अगर वहीं पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो वो आपका जन्म से होता है और आपका एक मैच्योरिटी तक होता है। ठीक है, जो बच्चे का विकास होता है, और मानव का विकास तो दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। और जो सोशलाइजेशन है वो भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि इन्फेंसी टू डेथ तक होती है। अब बात करते हैं इमोशन डेवलपमेंट की, यानी जो आपका सामवेगिक विकास होता है। सामवेगिक मतलब जो आपके इमोशंस होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है। तो जो रेट्स हैं वो क्या कहते हैं? रेट्स कहते हैं कि जो संवेग या हमारी भावनाएं होती हैं वो हमारे अंदर रंग भरती, जो इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम एक रोबोट की भांति हो जाएंगे, जैसे एक रोबोट होता है, क्योंकि रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होते, तो उसकी लाइफ कुछ नहीं है, नथिंग है।
देखो, हम खुश होने की जगह पे हम खुश होएंगे, दुख होने की जगह पे हम दुख प्रकट करेंगे, तो ये कहीं हमारे इमोशंस है जो कि सिचुएशन के हिसाब से निकलते हैं और इनसे ही हमारी जिंदगी रंगीन बनती है। कोई छोड़कर चला गया है तो हम रोएंगे धोएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे भी क्या, हमारे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, हमारे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। और अगर हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट होता नहीं है इमोशंस पर कंट्रोल। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। अगर इमोशन डेवलपमेंट कब होगा, हम कब कहेंगे, जब आप ये जानने लगोगे, जब आप ये समझने लगोगे कि भाई अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, अपने इमोशन को मैनेज करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चा रो रहा है और इसकी माँ इसे चुप कर रही है, इसके इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इसकी माँ। यस, अगर अब हम बात करते हैं वृद्धि की, वृद्धि यानी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है, यानी जैसे कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर और क्वांटिटिव चेंज आपको देखने को मिलते हैं। और जो वृद्धि है वो सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, जो आपके बॉडी में आपके फिजिकली चेंज होते हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, और वृद्धि को हम सही से माप सकते हैं, यानी इसका मापन किया जा सकता है। और एक नैरो डोमेन होती है, ठीक है, नैरो डोमेन मतलब जिसका हम अच्छे से मापन कर सकते हैं कि अगर आपकी हाइट बढ़ी है तो हम माप सकते हैं कि भाई पहले आपकी हाइट 4 फुट थी, अब आपकी हाइट 5 फुट हो गई। आपका वेट इंक्रीज हुआ तो हम वेट को भी माप सकते हैं कि पहले आपका वेट 50 kg था, अब 60 kg हो गया। तो क्या है, क्या कर रहे हैं हम वृद्धि को माप रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो आपकी वेट में चेंज हुआ हो, चाहे वो आपके हाइट में चेंज हुआ हो, चाहे वो आपकी शेप में चेंज हुआ हो, हम जिसको माप सकते हैं वो हमारी वृद्धि होती है। और हम उसको माप क्यों सकते हैं? क्योंकि वो नैरो डोमेन, वो छोटी है, संकुचित है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। और यहाँ पे जो वृद्धिक संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आपकी लाइफ लॉन्ग होगी, आपका डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग हो सकता है, सोशलाइजेशन आपका लाइफ लॉन्ग हो सकता है, बट जो वृद्धि है वो आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती, वो एक समय के बाद रुक जाती है। और वो समय कौन सा होता है? मैच्योरिटी का। लगभग 22 साल तक आपकी जो, सॉरी, 22 साल तक जो आपकी वृद्धि होती है, 20-22 तक होती है, उसके बाद आपकी रुक जाती है। अगर वो लाइफ लॉन्ग रहती ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, इमेजिन ही नहीं कर सकते हम, अगर हमारी वृद्धि लाइफ लॉन्ग रहती तो। यस, अब यहीं पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो कि विकास है। अगर हम वृद्धि के कंपैरिजन में देखें तो आपका जो विकास इतना बड़ा है और जो वृद्धि है वो इतनी बड़ी है, यानी विकास के इस डेवलपमेंट के अंदर आपकी जो वृद्धि है वो समा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो विकास है वो एक ब्रॉड डोमेन है और जो वृद्धि है वो एक नैरो डोमेन है, यानी विकास में वृद्धि आ जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज भी होंगे, फंक्शनल चेंज भी होंगे, क्वालिटेटिव चेंज भी आपके डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठनों से है। देखिए, विकास आपका शारीरिक विकास भी होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि विकास आपका शारीरिक नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आपका विकास मानसिक तरीके से भी होगा, आपका विकास व्यवहारिक तरीके से भी होगा। अभी हमने पीछे विकास के जो डोमेन्स पढ़े थे, डेवलपमेंट के डोमेन्स पढ़े थे, तो वो क्या है, वो विकास है कि बच्चे का जो विकास है वो किस किस स्तर पर हो रहा है। तो वो मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि विकास का मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का मतलब विकास एक व्यापक रूप है। अभी मैंने बताया कि जो विकास है उसको हम माप नहीं सकते, इसका मापन करना बहुत ही कठिन है। हाँ, पर हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विकास है, विकास एक ब्रॉड डोमेन है। यस, अगर हम बात करें विकास में जो फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं और ये निरंतर चलता रहता है, जो कि अभी हमने पीछे बात की थी कि विकास आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है। अगर हम संपत्तियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है, ठीक है, संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, वो स्कीमा वाला चीज आ गई, इसके हम बारे में पीछे डिस्कस करेंगे जब हम जीन पे आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिए आप, विकास और वृद्धि में क्या। यस, तो देखिए, यहाँ पे हमें ग्रोथ दी हुई है और यहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिया हुआ है। इनके बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो वृद्धि है वो आपकी मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धि में, और परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन आपके विकास में होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है और जो आपका जो विकास है वो आपका आश्चर्य शरीर के
जो भिन्न संगठन है जैसे कि शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन हो गया, इस सभी से संबंधित होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं क्योंकि वृद्धि संकुचित यानी नैरो डोमेन में है, और जो विकास है उसका मापन करना बहुत ही कठिन है क्योंकि जो विकास है बहुत बड़ा है, उसका हम कहाँ कहाँ तक मापन करेंगे। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और एक समय के बाद रुक जाती है, बट ये निरंतर चलता रहता है, इसमें किसी भी तरीके के जो संरचनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं होते। आई होप आपको वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में कि क्या क्या स्टेज है, क्या क्या अवस्थाएं हैं विकास की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। देन आज के लिए इतना ही, देन बाय।